हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू स्टडी विद दिलसा। आज हम करने जा रहे हैं वीयू के सीएस 301 के फाइनल टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि पेपर फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 1 से। Boolean in the hash table occurs when same key has different values, two different key produce the same hash value, table becomes full, two keys are detected. So basically हैश टेबल में हर की ना एक इंडेक्स मिलता है कि अगर दो अलग कीज़ को ना सेम इंडेक्स बन जाए तो उनका कुलयन हो जाता है। जैसे मतलब कि दो लोगों को सेम टीम या सीट मिल जाए तो वो क्या होता है कि उनमें आपस में कुलयन हो जाता है। तो कुलयन क्या होता है कि टू डिफरेंट कीज हैव द सेम हैश वैल्यू। देन द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट ऑफ। वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या किसकी होती है? ये हमारे पास जो होता है ना अक्सर क्विक सॉर्ट का फास्ट होता है, मतलब कि ओ एन लॉग एन जे। लेकिन अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो हमारे पास जो पिवट होता है वो गलत चूज हो जाए तो सबसे स्लो हो जाता है। तो वो हमारे पास कौन सा होता है? ओ एन पावर 2। in a skip list which level contain all elements। skip list में कौन से एलिमेंट जिसमें कौन से लेवल में सारे एलिमेंट होते हैं? जो लेवल होता है 0 होता है वो सबसे नीचे वाला होता है और उसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अपर वाले लेवल्स में सिर्फ जंप करने के लिए होते हैं तो उसमें मतलब कि सारे लेवल्स नहीं होते, सारे एलिमेंट्स नहीं होते। बाइनरी सर्च रिक्वायर्स द डेटा टू बी रैंडम, सॉर्टेड, हैश्ड, सर्कुलर। बाइनरी जो डाटा होता है वो सॉर्टेड होना चाहिए क्योंकि हमारे पास बाइनरी तभी काम करेगा जब वो सॉर्ट होगा, वरना बीच से जो है वो कट नहीं कर सकते हम उसे। ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। जब दो डिसजॉइंट सेट है मीन्स कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो क्या होंगे? वो एम्प्टी सेट होंगे। हमारे पास टिक ऑप्शन जो है वो एम्प्टी सेट सी है। ह्यूमन कोडिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर। ह्यूमन कोडिंग जो होती है वो मेनली किस लिए यूज़ की जाती है? कंप्रेशन के लिए, मतलब कि जो होता है उसको कंप्रेस्ड करने के लिए, छोटा करने के लिए किसी फाइल को जिसमें मल्टीपल वर्ड जो है वो बार बार यूज़ हुआ है तो उनको मतलब कि कंप्रेस्ड किया जाता है उनको थोड़ा करने के लिए। ठीक है। विच एल्गोरिथम इज़ वाइडली यूज बिकॉज ऑफ इट्स गुड एवरेज परफॉर्मेंस। तो कौन सा एल्गोरिथम जो है वो यूज़ किया जाता है? क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है ये यूज़ किया जाता है, इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि एवरेज में ओ एन लोग एन देता है ना, तो इसमें मेमोरी भी कम, ये मेमोरी भी हमसे कम लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है द रनिंग टाइम ऑफ फाइंड ऑपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ, हाइट, डायमीटर, नंबर ऑफ लीड्स। तो जितना मतलब कि हमारे पास रनिंग ऑफ टाइम प्रोपोर्शन ऑपरेशन जो होगा वो किससे प्रोपोर्शनल होगा? हाइट से होगा, क्योंकि हमारे पास जो है जब जितना टाइम मतलब कि होगा हाइट, मतलब कि टाइम का और हाइट का आपस में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी हमें उतना ही टाइम उसको क्लाइंब अप करने में लगेगा या उसको करने में लगेगा, तो ये हाइट के साथ प्रोपोर्शन होता है। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स एलिमेंट एक्सेस्ड बाय इट्स। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो किससे होता है? तो ये हमारे पास इंडेक्स से होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास होता है ना मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स होती हैं तो उनमें में रोज और कॉलम इंडेक्स से एक्सेस होता है, उनमें हमें तो वो इंडेक्स होता है। In a binary tree, a bottom level that is not completely filled represents a full binary tree, skew tree, perfect complete binary tree, EVL ट्री। जो आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ना तो वो हमारे पास जो है इस लेवल को फुल स्किप मतलब कि यूज़ होता है। तो बेसिकली ये कंप्लीट हमारे पास बाइनरी ट्री होगा। परफेक्ट आई थिंक थोड़ा सा इसमें नहीं आएगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज़ मोर जो है वो एस्थेटिक ऑप्शन होगा, वो ज़्यादा ठीक होगा। यूनियन बाय साइज मीन्स क्या होता है कि मेक स्मॉलर ट्री टू द रूफ ऑफ ट्री लॉन्गर, डिलीट्स द स्मॉलर ट्री, मेक्स द लॉन्गर ट्री टू द पेरेंट ऑफ स्मॉलर ट्री, क्रिएट्स टू इक्वल ट्रीज। तो यूनियन क्या होता है आपके पास? इसमें हमारे पास है दो ट्रीज को जोड़ने के लिए जो छोटा ट्री होता है उसको बड़े ट्री के नीचे लगा दो तो ताकि उनकी हाइट कम रहे। तो ये हमारे पास जो होता है मेक्स द लार्जर ट्री टू द पेरेंट ऑफ अ स्मॉलर ट्री।
द नेम EVL ट्री इज़ ड्राइव फ्रॉम एंडरसन वेल्सी एंड लैंडिस जो है इनका इसके नाम से ड्राइव हुआ है कि क्योंकि ये दो रशियन साइंटिस्ट थे, इनके नामों इन दोनों ने मिल के बनाया था, तो इनके नामों को जोड़कर EVL नाम जो है वो किया था। द वर्स्ट केस रनिंग टाइम क्विक सॉर्ट, ये हम ऊपर फिर डिस्कस कर चुके हैं। ON⁻², सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट ऑन EVL ट्री टेक्स, तो सर्चिंग एलिमेंट्स EVL ट्री में टेक्स कौन सा होता है आपके पास, EVL बैलेंस होता है। O log n मतलब कि EVL बैलेंस होता है, तो इसलिए सर्च फास्ट होता है इसमें O log n में। In a perfect binary tree having 1891 nodes, the height starts from, तो बेसिकली जो हाइट है वो 12 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 12 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। द यूनियन ऑपरेशन इज यूज्ड व्हेन टू आइटम्स आर ऑलरेडी सेम, टू अनरिलेटेड आइटम नीडेड टू बी ज्वाइन, मतलब कि जब कोई भी दो अनरिलेटेड आइटम्स होते हैं, हम यूनियन क्या होता है, किसी भी दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाना, तो हमारे पास जो यूनियन है ना, तो टू अनरिलेटेड आइटम्स नीड टू बी ज्वाइन। देयर आर डैश नेबरहुड ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स के कितने नेबरहुड्स होते हैं, पिक्सल बेसिकली आपके पास जो होती है उसका, हमारे पास जो है वो 8 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। 4 के दो बनते हैं, तो ये हमारे पास 8 होते हैं पिक्सल्स। द टेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा इज टाइप कोलिजन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो रोज एंड कॉलम जो हमारे पास टेबल में डेटा होता है उसको हम डेटा टाइप होता है, तो उसको हम डेटा कहते हैं, कीज और नोड्स वगैरह नहीं कहते। कंपाइलर यूज़ हैश टेबल टू इम्प्लीमेंट सिंबल टेबल, जो हमारे पास हैश टेबल जो इम्प्लीमेंट होता है वो हैश सिंबल टेबल के लिए यूज़ होता है। विच एल्गोरिथम इज़ मोस्ट वाइडली यूज ड्यू टू गुड एवरेज, तो क्विक सॉर्ट जो होता है वो हमारे पास गुड एवरेज रनिंग टाइम मीन्स कि जल्दी जल्दी उस काम को जब आपके पास टाइम कम हो तो वो मोस्ट वाइडली जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर डिफरेंट कीज प्रोड्यूस द सेम इंडेक्स हैश टेबल, इट्स कॉल्ड कोलिजन, ये हम ऊपर पढ़ चुके थे। तो ये हमारे पास क्या है, जब दो कीज जो है वो सेम उनका हैश कोलिजन हो, सेम सीट्स वगैरह उनको दो पैसेंजर को मिल जाए तो उनमें आपस में कोलिजन हो जाती है हैश टेबल में। तो ये जब डिफरेंट कीज सेम प्रोसीजर करें तो वो क्या उनमें क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाती है। सपोज n इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन सिलेक्शन सॉर्ट इज़ 190, इसमें हमने कंपैरिजन का फॉर्मूला अपना लगाना है विच इज़ n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो n आपके पास है 20 माइनस 1 आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 190। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। द फार्मूला फॉर टोटल कंपैरिजन सिलेक्शन सॉर्ट इज़, तो हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाय 2 जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। विच स्ट्रक्चर डेटा इज़ यूज टू सॉल्व द सिलेक्शन प्रॉब्लम, क्यू, हीप, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट। तो हीप जो है ये हमारे पास जो है वो यूज़ किया जाता है सिलेक्शन प्रॉब्लम के लिए। द हाइट ऑफ अ ट्री मेजर्ड फ्रॉम द, तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल टू ट्री, ठीक है, लेवल से ऑफ द ट्री जो है स्टार्टिंग लेवल मीन्स कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो हाइट हम उसकी काउंट करते हैं। द हैश टेबल कोलिजन अकर्स, कब कोलिजन अकर होती है, जब टू मोर और मोर की जो कीज़ हैं, दो से ज़्यादा कीज़ जो है सेम प्रोसीजर करना शुरू हो जाए। द करेक्ट आंसर ऑफ यूनियन ऑफ बाय साइज, यूनियन बाय साइज क्या होता है कि लार्जर 3 ट्रीज जो है वो पेरेंट ऑफ स्मॉलर ट्री हो, ठीक है। इन द सिलेक्शन सॉर्ट द नंबर ऑफ कंपैरिजन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट। रिवीजन के लिए अगर CS301 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को याद करना है। फिर ट्रीज़ जो AVL ट्री है, बाइनरी ट्री है, हीप है, यूनियन बाय साइज है, और हैशिंग में हम लोग कोलिजन क्या है, कोलिजन के बारे में ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के अच्छे तरीके से याद करके, तो ये जो है CS301 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। गुड लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।